नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। केदारनाथ में आज से फिर शुरू हुई हेली सेवा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां केदारनाथ में एक बार फिर हेली सेवा की शुरुआत हो गई है। हेलीकॉप्टर का किराया 25% सस्ता कर दिया गया है। पैदल मार्ग बंद होने के चलते किराए में छूट की घोषणा की गई है। सीएम धामी ने पैदल यात्रा जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा फिर शुरू करने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम में आज से फिर हेली सेवा की शुरुआत हो चुकी है। खराब मौसम के चलते हेली सेवा बाधित थी, वहीं अब इसकी शुरुआत कर दी गई है। वहीं पैदल मार्ग जो है वो अवरुद्ध हुए हैं, जिन्हें सुचारू करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। और आपको बता दें कि हेली सेवा शुरू होते ही हेलीकॉप्टर का किराया 25% सस्ता हो गया है। आपको बता दें पैदल मार्ग बंद है, इसलिए जो किराया है उसे सस्ता किया गया है, इसकी घोषणा कर दी गई है। वहीं सीएम धामी ने जल्द ही पैदल मार्ग शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। चारधाम यात्रा फिर शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में जो आपदा बरस रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, खासतौर पर केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, हेली सेवाएं जो शुरू की गई हैं उसे क्या लेकर जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल दिव्या, जिस प्रकार से केदारनाथ यात्रा अवरुद्ध हो गई थी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क का एक बड़ा जो है भूभाग वो मंदाकिनी में समा गया था। और उसके बाद केदारनाथ यात्रा, क्योंकि भीमबली में भी जिस प्रकार से दो पुल अचानक से बह गए थे बादल फटने की चपेट में, वो दोनों ही पुल आ गए थे। उसके बाद केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से स्थगित कर दी गई थी। और अब कहीं ना कहीं सरकार जो है चारधाम यात्रा और विशेषकर केदारनाथ यात्रा को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए एक बार पुनः पहल कर रही है। जिस प्रकार से अब सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं कि हेली सेवा शुरू कर दी जाए और 25% जो है वो किराया कम रखा जाए, क्योंकि इस समय पैदल मार्ग अब पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। यात्रियों को बड़ी संख्या में केदारनाथ भी पहुंचना है, क्योंकि दूर क्षेत्रों से मैं बात करूं, अन्य राज्यों से भी जो है पर्यटक इस समय बड़ी संख्या में केदारनाथ मार्ग पर फंसे हुए हैं। इस ऐसे में वो पर्यटक जल्द से जल्द बाबा केदार के दर्शन कर फिर अपने घरों को वापस जा सके, इसके लिए भी कहीं ना कहीं हेली सेवा की जो है दरों में जो है कटौती की गई है। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग जो है वो बंद हो गया था। सड़क का बड़ा भूभाग जो जलमग्न हो गया था, उसको सही करने, यात्रा जो पैदल मार्ग से शुरू है उसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं सेना की जो है इस समय मदद ली जा रही है। पूरी तरीके से सेना जो है वो अब मोर्चे पर डटी हुई है। स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एलडीआरएफ के साथ ही अब सेना के जो जवान हैं वो भी अब मुस्तैद नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर विशेषकर केदार घाटी में जो है सेना की आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, तमाम टुकड़ियां जो हैं वो अब कार्यरत हैं और सेना के जवानों ने ही अब मोर्चा संभाला हुआ है। जी, यहाँ पर हेली सेवाओं के शुरू होते ही सस्ता भी किराया कर दिया गया, ऐसी जानकारी है, उसे लेकर क्या आपके पास अपडेट है? जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में जिस प्रकार से अन्य राज्यों के यात्री बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं, और ऐसे में सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी उन यात्रियों को पहले बाबा केदार के दर्शन कराना है और उसके बाद उनको सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाना है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि यात्रा किसी भी प्रकार से अवरुद्ध ना हो, चारधाम यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, आपदा पे जो है यात्रा पर आपदा भारी ना पड़े, उसको लेकर अब हेली सेवा जो है शुरू कर दी गई है। जितने जल्द से जल्द जो है हेली सेवा में टिकटों की जो है बुकिंग शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही जो दामों में भी है उसमें भी कुछ प्रतिशत की कटौती, 25% तक की जो है कटौती की गई है, जिससे यात्रा में लोग सस्ती हेली सेवा का लाभ लें और जो है केदारनाथ यात्रा का जो है आनंद उठा सके। हेली सेवा क्योंकि एक मुख्य आधार अब केदारनाथ यात्रा का मानसून के दौरान है, और ऐसे में यात्रा में अगर 25% तक की कटौती जो है रेट लिस्ट में सरकार ने की है, तो उसको लेकर जो है श्रद्धालु काफी खुश हैं और सरकार का आभार लगातार जता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया उनके लिए खान पान की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अगर दोबारा से यात्रा शुरू होती है तो उन यात्रियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या एसओपी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से?
जी बिल्कुल मैम, जिस प्रकार से प्रशासन लगातार इस बात को कह रहा था कि अगर आप यात्रा पर आते हैं, पहले मौसम का पूरा अपडेट आप ले लें, इसी के साथ ही रूटों की जिस प्रकार से जानकारी आप ले लें, उसी के साथ ही जो है भीमबली हो चाहे गौरीकुंड हो, फाटा हो, तमाम ऐसे स्थानों पर जो है मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, तो पेयजल की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था लगातार प्रशासन कर रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जो है प्रशासन कर रहा है। और ऐसे में तमाम निर्देश देने के साथ ही मेडिकल हो, पेयजल हो, विद्युत आपूर्ति हो, चाहे उनको प्राथमिक उपचार देना हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं वो सरकार कर रहा है। पैदल मार्ग जल्द से जल्द खोलने के लिए, क्योंकि सेना की मदद अब ली जा रही है, सेना का से आग्रह राज्य सरकार ने किया है कि पैदल मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू किया जाए। अच्छा, यहाँ पर जब भी डिस्कशन होता है, जब भी चर्चाएं होती है, उस वक्त हेली सेवाओं को लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि घाटी है। ऐसे में अगर ज़्यादा हेली सेवाओं का संचालन किया जाएगा, कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां भी हो सकती हैं। ऐसे में क्या जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं या फिर इस तरीके के वैज्ञानिक रिपोर्ट्स हैं, उन पर चर्चा की जा रही है, उन पर ध्यान दिया जा रहा है? मैम बिल्कुल, जिस प्रकार से सीएम धामी लगातार इस बात को कर रहे हैं, हम इकोनॉमी का और इकोलॉजिस्ट जो है उनके साथ आपस में समन्वय बनाकर चल रहे हैं। पर्यावरण और जो है आधुनिकता के साथ हम लगातार समन्वय बना रहे हैं। पर्यावरण का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो उच्च हिमालय क्षेत्र, विशेषकर केदार वैली में जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जो है पहाड़ है वो बेहद संवेदनशील पहाड़ है। वाइब्रेशन की समस्या होती है, वाइब्रेशन से ही लगातार हिमस्खलन जो है वो होता है। उसको लेकर कहीं ना कहीं एसओपी जारी की गई है, अत्यधिक मात्रा में जो है हेली सेवा का चलन ना हो, क्योंकि विशेषकर मॉनसून सीजन है और ऐसे में जो है मौसम साफ रहने के दौरान ही जो है हेली सेवा वो शुरू की जाएगी। लगातार विशेषज्ञ जो है, चाहे मौसम विभाग के साथ हो, आपदा प्रबंधन विभाग के साथ हो या जियोलॉजिस्ट हो और भूगर्भ वैज्ञानिक, तमाम ऐसे जो है क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ लगातार सरकार आपस में समन्वय बना रही है और उनके मार्गदर्शन में ही जो है हेली सेवा का जो है इस समय संचालन किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे लक्सर से बड़ी खबर का, जहां उत्तराखंड में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं। प्रदेश में 4 राज्य मार्ग समेत 87 ग्रामीण सड़क मार्ग बंद हैं। बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में येलो अलर्ट जारी है। पहाड़ी पर हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। लक्सर से लेकर गुजरने वाली जो नीलधारा गंगा है उसका जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान के करीब नीलधारा गंगा बह रही है। लक्सर प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से, जहां लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से असर जो है मैदानी क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है और एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि भारी बारिश की आज भी उत्तराखंड में संभावना जाहिर की गई है। प्रदेश में 4 राज्यमार्ग समेत 87 ग्रामीण सड़क मार्ग बाधित हैं। बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लक्सर की बात की जाए तो यहां से होकर गुजरने वाली नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और खतरे के निशान के करीब नीलधारा गंगा बह रही है, जिसके चलते लक्सर प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया है। गोविंद चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। गोविंद, पहाड़ों पर लगातार जो बारिश हो रही है उससे लक्सर में क्या हालात पैदा हो रहे हैं और प्रशासन के क्या अलर्ट हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर वर्षा हो रही है तो इसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में दिखना भी शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार भूस्खलन जैसी, चट्टानें गिरने जैसी जो तस्वीरें पूरे उत्तराखंड में निकलकर सामने आ रही हैं। और आगे अभी प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ऐसे 4 राज्य मार्ग हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, यानी कि, और अगर मैं ग्रामीण सड़कों की बात करूं तो ऐसे 87 ग्रामीण सड़क मार्ग है जो गांव का संपर्क मार्ग जो है उनसे टूट गया है और अभी तक जो है मौसम में अभी राहत नहीं मिलने वाली। इसलिए जो आज की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने आज फिर यहाँ पर जो बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। देहरादून समेत पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश का जो यहाँ पर येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। लेकिन अगर मैं लक्सर की बात करूं तो लक्सर में इसका असर सीधा देखा जा सकता है, क्योंकि लक्सर से निकलकर बहने वाली जो नीलधारा गंगा है उसका अभी तक जो खतरे के समीप, ये निशान के करीब ये गंगा बह रही है। और जो गंगा पर बसने, जो तट से बसे जो ऐसे दर्जन भर गांव है जिसमें जो है अब जो है तबाही का मंजर, यानी कि खतरा पैदा हो चला है, क्योंकि
जो तहसील प्रशासन द्वारा यहाँ पर इन लोगों को जो सुरक्षित अलर्ट मोड पर यहाँ रखा गया, बाढ़ राहत चौकियां यहाँ पर बनाई गई है और साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर तैयार किया गया है, क्योंकि आपदा जैसे अगर हालात होते हैं तो उन ग्रुप के माध्यम से जा सके और उसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। जी, बाढ़ चौकों को कर दिया गया है, तो वहीं आपको बता दें यहाँ पर राहत के लिए क्या काम किया जा रहा है। अगर बाढ़ जैसी स्थितियां होती है तो लोगों को कहां पर ले जाया जाएगा, कहां सुरक्षित ले जाया जाएगा, व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछले साल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हरिद्वार में बाढ़ जो कहर जो यहाँ पर बरसाया था, और अगर बात करें तो अब की बार जो है हरिद्वार में ऐसे हालात नहीं है अभी तक, लेकिन जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर वर्षा हो रही है तो इसका असर अब दिखना शुरू हो गया, क्योंकि नदी नाले सभी उफान पर है। अगर बात राहत शिविरों की करें तो तहसील प्रशासन ने राहत शिविर यहाँ पर बनाए गए हैं। कई ऐसे सरकारी विभाग है जिनमें राहत शिविरों का जो काम यहाँ पर चल रहा है। साथ ही जो यहाँ पर प्रशासन ने टोल फ्री नंबर यहाँ पर जारी कर दिए। किसी भी आपदा से निपटने के लिए तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पहाड़ों पर वर्षा हो रही तो इसका असर यानी कि उत्तराखंड के तमाम ऐसे प्रदेशों में मिलेगा या पलायन क्षेत्रों में मिलेगा, और इसके बाद इसका जो पानी का असर है वो दिल्ली तक भी देखा जा सकता है। जी गोविंद, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और एक और बड़ी खबर है लक्सर से, जहां अधिवक्ताओं और स्टैंप वेंडरों की हड़ताल लगातार जारी है। अधिवक्ताओं ने हड़ताल को 2 दिन और बढ़ा दिया है। रजिस्ट्री प्रक्रिया में नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं अधिवक्ता और स्टैंप अधिकारी। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार और देहरादून जिले में नहीं बिके कोई स्टैंप, आज सीएम से मिलने का समय लेंगे अधिकारी। ये बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां पर लगातार अधिवक्ताओं और स्टैंप वेंडरों की हड़ताल जारी है। अधिवक्ताओं ने हड़ताल को 2 दिन और बढ़ा दिया है। आपको बता दें ये तमाम अधिवक्ता और स्टैंप वेंडर जो है रजिस्ट्री प्रक्रिया में नई व्यवस्था के लागू होने का विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार और देहरादून जिले में स्टैंप नहीं बिके, वहीं आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय अधिवक्ता लेंगे। गोविंद चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद, ये जो लगातार हड़ताल पर है अधिवक्ता और स्टैंप वेंडर, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों हड़ताल कर रहे हैं और क्या इनकी मांगे हैं? बिल्कुल, देखिए जो बेनामी रजिस्ट्री प्रक्रिया होती है उसमें कई तरह के संशोधन यहाँ पर विभाग ने किए हैं, और नई व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ता लगातार इस बात का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ में जो है जिस तरह से नई व्यवस्था लागू की गई है तो उसके लिए अधिवक्ता मानने को तैयार नहीं है। और इसी कड़ी में जो है बीते अगर मंगलवार की बात करें तो अधिवक्ताओं के साथ में अब जो स्टाम्प वेंडर है वो भी हड़ताल पर उनके साथ में समर्थन कर रहे हैं। अगर अब की बात करें तो इस दौरान हरिद्वार जिला और देहरादून जिले के सभी जो कचहरी में एक भी स्टाम्प यहाँ पर बिकता नहीं नजर आया। इससे लोगों के जहां तक शपथ पत्र बनाए जाते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बाधा हुई है, और अधिवक्ताओं ने अब 2 दिन और हड़ताल करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। इसके लिए देहरादून हरिद्वार की सभी बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने एक संयुक्त यहाँ पर बैठक भी की है। अगर हम अधिवक्ताओं के अगर बात करें तो हड़ताल की अवधि को और भी बढ़ाया यहाँ पर जा सकता है। इसके लिए बार काउंसिल से भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है, और जमीनों की जिस तरह से रजिस्ट्री प्रक्रिया में हाल ही में नया बदलाव यहाँ पर किया गया, उसके तहत जो रजिस्ट्री में शामिल सभी लोगों का जिस तरह से पब्लिक डाटा एंट्री में मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर जरूरी यहाँ पर कर दिया गया था। इसी के विरोध में अधिवक्ता जो है अब प्रदर्शन कर रहे हैं, और अधिवक्ताओं का यह भी मानना है कि इससे आने वाले जो समय में धोखाधड़ी की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ सकती है। इसको लेकर वे लगातार जो विरोध यहाँ पर कर रहे हैं, और इस विरोध में जो है अब कहीं ना कहीं स्टाम्प विक्रेता वो भी समर्थन में यहाँ आ गए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, और इस जो विरोध प्रदर्शन है इसकी जो समय सीमा है वो और भी बढ़ सकती है यहाँ पर। जी गोविंद, यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने का समय सभी ने मांगा है। अगर मुख्यमंत्री से बात नहीं बन पाती है तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, जिस तरह से अगर बात करें अधिवक्ताओं की तो लगातार ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, चाहे इसमें हम
हरिद्वार जिले की बात करें, देहरादून की बात करें, विकास नगर की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, डोईवाला की बात करें, तो इसमें कई ऐसे कोर्ट परिसर है जिसमें अब जो है वेंडर भी जो समर्थन में अधिवक्ताओं के आ चले हैं। लेकिन साफ तौर से ये भी कहना है अधिवक्ताओं का, अगर हमारी ये शर्तें नहीं अगर मानते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन और भी आगे चलेगा। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से जमीनी बैनामों की जो रजिस्ट्री होती थी उसमें ईमेल एड्रेस नहीं होता था, ऐसे कोई ग्रामीण क्षेत्र है जिन लोगों के पास ईमेल आईडी नहीं होती है, तो कहीं इस तरह की दिक्कतों का यहाँ पर अधिवक्ताओं को सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के विरोध में जो है अब ये प्रदर्शन जो है अब गति दे रहा है और अधिवक्ताओं का साफ तौर से कहना है कि सरकार अगर इस तरह की हमारी बात को नहीं मानती तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी के पोखरा विकास खंड को कार्यालय भवन समेत 4 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय पोखरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सभी योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान मंत्री ने पोखरा रेंज में लोक पर्व हरेला के चलते वृक्षारोपण भी किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश के साथ साथ चौबट्टा खाल का चौमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि सतपुली झील निर्माण के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र में कई पंचायत भूमि का निर्माण किया गया है। भवन का यहाँ जो है आज लोकार्पण हुआ है और बड़ी खुशी की बात है, काफी जनता यहाँ आई हुई है, महिला बहुत ही ज्यादा उत्साहित है और बड़ी अच्छी भागीदारी उन्होंने यहाँ पर की है। बड़ा अच्छा भवन बना है, इसमें हॉल बना है, अच्छी कैपेसिटी है, इसमें करीब 250 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और इस क्षेत्र के अंदर सभागार की बहुत मांग थी, आज वो पूरी हो गई है और विकास के कामों के लिए ये भवन जो है हमेशा समर्पित रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे विकास खंड पोखरा का ये जो नया भवन है उसका माननीय मंत्री जी जो भारत उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया और आज हमारा सारा स्टाफ जो है नए भवन में शिफ्ट हो गया है। और ये जो हमारा भवन बना है इसको 3 करोड़ 58 लाख में बना हुआ है और ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि जो हमें नए भवन का वो भवन का लाभ मिला और इससे हमारे सारे कर्मचारियों को इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने का अवसर मिलेगा। जो भवन है उसको एक नया भवन के रूप में जो है यहाँ का कार्य होना चाहिए, तो मैंने जो है पत्राचार के माध्यम से माननीय महाराज जी को जो है इसका संज्ञान दिया और उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लेते हुए 30 मार्च 2021 में इसको स्वीकृति दिलाई। इसकी लागत 3 करोड़ 38 लाख रुपए है और ये बहुत बड़ा भवन जो है हमारा तैयार हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे विकास की जो गति का पहिया होता है वो विकास खंड से शुरू होता है, तो इसी को मैंने जो है प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले जो है यहाँ भवन निर्माण करवाया। आपने देखा होगा कि बस अड्डे से लेके मुख्यालय तक का रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था, तो उसका भी जो है हमने पीडब्ल्यूडी से 14 लाख रुपए स्वीकृत करा के जिला योजना से उसका भी जो है हमने कार्य बनके तैयार हो चुका है। मैं कहूँगा कि आज बहुत सुविधाएं यहाँ पे हो गई और ये माननीय पंचायती राज मंत्री और ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक बीडीओ साहब वगैरह उन सारे कर्मचारी लोग इनकी सहानुभूति से सब कार्य सफल हो पाया। और पहले हम आते थे ब्लॉक में तो कर्मचारियों को पता नहीं चलता था कौन कर्मचारी कहाँ बैठा है। आज सभी कर्मचारियों के अलग अलग स्थानों अलग अलग रूम मिले हैं, अलग अलग नेम प्लेट लगे हैं, जिस भी कर्मचारी के पास जाना आप आसानी से जा सकते हो। ये जो भवन है ये 338 लाख 82,000 रुपए की लागत स्वीकृत है और एक ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखंड पौड़ी द्वारा स्वीकृत कराया गया बनाया जा रहा है और इसमें खंड विकास अधिकारी का कक्ष हो गया, प्रमुख जी का एडीओ रूम है।